अंग्रेज़ी सीखना अब हुआ बहुत ही आसान। तो आए सीखें मिस अनीला से एक नए एतमाद और नए जज्बे के साथ। अल्फाज के माना हो या अल्फाज से जुमले बनाना, लिटरेचर हो या ग्रामर, अंग्रेज़ी लिखना हो या चाहे अंग्रेज़ी बोलना, ये सब सीखने के लिए एकेडमी अल किताब से मुंसलिक रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एकेडमी अल किताब की जानिब से मैं अनीला अफजाल आज के लेसन के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे। हम नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, और हमने ये बात की थी कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो आमतौर पर सिंगुलर ही यूज़ होते हैं, लेकिन अगर इनको ज़्यादा तादाद में दिखाना हो, ज़्यादा मिकदार में दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? प्लूरल्स तो इनके होते नहीं हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। देयर आर सम वर्ड्स जो हम इनकी तादाद या मिकदार को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे सम, मच, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू या फिर अ लॉट ऑफ। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम और अ फ्यू के बारे में। सम और अ फ्यू बोथ आर क्वांटिफायर, यानी तादाद के बारे में बताना हो तो हम सम और अ फ्यू का यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब होता है कुछ। अब सम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में ये नहीं पता होता कि वो तादाद में कितनी है। जैसे मैं कहूँ here are some tomatoes, लेकिन जब हम इन टमाटोज को काउंट करेंगे तो वो 5 से ज़्यादा होंगे। मैंने कहा here are some tomatoes, मुझे नहीं पता वो कितने हैं, लेकिन मैंने काउंट किया तो वो 5 से ज़्यादा थे, तो सम लगेगा। लेकिन अगर वो टमाटर 5 या फिर उससे कम हो तो फिर हम लगाएंगे a few, I have a few tomatoes। ठीक है। हाँ, अगर नाउन काउंटेबल होगा तो ही सम या फिर अ फ्यू का यूज़ होगा, क्योंकि क्वांटिफायर है ना, तादाद की बात है। तो तादाद जो है वो काउंटेबल नाउन की होती है। लेकिन अगर हमारा नाउन ऐसा है जो गिना नहीं जा सकता 1 2 3 4 में, यानी काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है, लाइक मिल्क, वाटर, तो फिर हम अ फ्यू नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पर हम सम लगा देंगे, क्योंकि वो 5 से तो ज़्यादा ही होंगे जो गिने नहीं जा सकते। तो अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो वहाँ पर अ फ्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ पर हम लगाएंगे सम, क्योंकि सम का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी कर सकते हैं। और अगर हम उसके रूल पर जाएं कि जी वो 5 से ज़्यादा हो तभी सम लगता है, तो वो जो 1 चम्मच में चीनी के कितने दाने हैं वो 5 से तो ज़्यादा ही होंगे, तो वो रूल भी फॉलो हो गया आराम से। I have some milk, I need some oil, here are some mangoes on the tree। Obviously more than 5 ही होंगे ना। We need some help, अनकाउंटेबल नाउन है, हेल्प एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वो अनकाउंटेबल होता है। Would you like to have some coffee, जितने भी हमने कहा था ड्रिंक आइटम्स हैं सब अनकाउंटेबल होते हैं। बस आई थिंक सम और अ फ्यू का तो यही है सिलसिला। लेकिन अ फ्यू और फ्यू में क्या फ़र्क है? मतलब फ्यू भी हम यूज़ करते हैं और अ फ्यू भी यूज़ करते हैं, तो बोथ हैव द सेम यूज़। काउंटेबल नाउन के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है, तो फिर फ़र्क क्यों? फ्यू और अ फ्यू क्यों? तो जो फ्यू है ना वो नेगेटिव मीनिंग्स
में यूज़ होता है और जो अ फ्यू है वो पॉजिटिव में। जैसे मैं कहूँ कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब मैं बड़ी पॉजिटिवली ये बात कर रही हूँ, देयर आर सम चिल्ड्रन हु कैन स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन अगर मैं नेगेटिविटी के साथ और नेगेटिव वे में बात करना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी देयर आर few children who can speak in English. There are a few children who can speak in English. There are few children who can speak in English. तो a few वाला मैं मतलब पॉजिटिव हूँ, सारे नहीं बोलते लेकिन कुछ तो हैं जो बोल सकते हैं इंग्लिश। लेकिन अगर मैं कहूँ there are few children who can speak in English, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही मायूस हूँ, मैं बहुत ही नेगेटिव हूँ कि पूरी क्लास में से कुछ ही बच्चे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, बाकी सब के सब नालायक ही हैं। ठीक है, तो अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव है, सेटिस्फेक्शन के लिए है, फ्यू नेगेटिव है, अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन को दिखाने के लिए है। और उसके बाद आ जाते हैं जनाब हम लिटिल, अ लिटिल और सम पर। सम हमने पीछे भी यूज़ कर लिया ना अनकाउंटेबल नाउन के लिए। यहाँ देखते हैं लिटिल और अ लिटिल के साथ सम का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। जनाब, हम जानते हैं कि सम का यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर सकते हैं। और लिटिल और अ लिटिल का क्या है? जैसे फ्यू और अ फ्यू था ना, वो काउंटेबल के लिए था, जो चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम फ्यू और अ फ्यू कह सकते हैं। लेकिन लिटिल और अ लिटिल हम क्या करते हैं कि जो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं ना उनके लिए है। मसलन मैं आपसे कहती हूँ कि आप लेमनेड बना लीजिए, शिकंजबीन। तो आप क्या करते हैं आप एक ग्लास पानी लेते हैं और फिर मैं आपसे कहती हूँ पुट सम शुगर इन इट, पुट सम शुगर इन इट एंड अ लिटिल सॉल्ट। इसमें थोड़ी सी चीनी डालो। अनकाउंटेबल नाउन है शुगर, सम लगेगा, उसके दाने एक चम्मच में 5 से ज़्यादा ही होंगे। और अ लिटिल सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, ना के बराबर सॉल्ट डाल दो। थोड़ी सी चीनी और बहुत ही थोड़ा सा नमक। तो अ लिटिल हम वहां लगाते हैं जहां हमारा नाउन अनकाउंटेबल हो और उसकी तादाद मिकदार ना होने के बराबर हो। मतलब जब अनकाउंटेबल नाउन्स में सुपीरियर और इंफीरियर दिखाना होगा तो सम जो है वो सुपीरियर है और अ लिटिल जो है वो थोड़ा इंफीरियर है, कम है। इसीलिए सुपीरियर है, इसीलिए तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो रहा है ना सम। अच्छा, डिफरेंस लिटिल और अ लिटिल का क्या है? दोनों ही अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस? तो जनाब वही जो फ्यू और अ फ्यू में था, लिटिल और अ लिटिल में भी नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है। लिटिल नेगेटिव होता है, अ लिटिल पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं या थोड़ी सी कंफ्यूज हूं। देयर इज लिटिल होप, देयर इज लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, मतलब उसकी रिकवरी की कोई होप नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं ना देयर इज लिटिल होप, देयर इज अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी, मतलब वो ठीक हो सकता है। देयर इज लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी मतलब नेगेटिव वे में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जनाब लिटिल और अ लिटिल का, और उसके साथ साथ हमने सम। जी, तो अब हमारे पास 2 वर्ड्स आ जाते हैं, एक है मच और एक है मैनी। मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है और मैनी
काउंटेबल नाउन्स के लिए। मैनी से पता चल रहा है ना, तादाद बतानी होती है तो मैनी में कह देते हैं। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स या आई डोंट हैव मच मनी, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता, हम नाउन को पहचान नहीं पा रहे होते कि ये जो हमारा नाउन है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, हमें मैनी लगाना चाहिए कि मच लगाना चाहिए। यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आता है जनाब अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ। अगर ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम्स में आप फंस जाते हैं और आपके सामने सेंटेंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा इसकी खाली जगह पर मैं क्या लिखूं, मच लिखूं, मैनी लिखूं, तो वहाँ पर आप चुप करके आंखें बंद करके तसल्ली से सुकून से अ लॉट ऑफ लिख दीजिए, आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि अ लॉट ऑफ जो है उसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई डोंट हैव मच मनी, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आज यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।